सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर कंपेयर कराने जा रहा है थैनोस वर्सेस सर्टर। अब सर्टर कितना ज़्यादा पावरफुल है ये तो हमें पता चलेगा जब हम उसका कंपेयर करा के देखेंगे हमारे थैनोस के साथ। अब यहाँ पे मैं थैनोस का नॉर्मल वर्जन नहीं लूँगा, थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन के साथ लूँगा। अगर यहाँ पे मैं थैनोस का उसका नॉर्मल वर्जन लूँगा तो ये फाइट बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे सर्टर के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन के साथ लिया हूँ। देखते हैं कौन सा कैरेक्टर होगा जो इस फाइट को जीतेगा, थैनोस या फिर सर्टर। इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मालूम पड़ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर सर्टर की पावर्स की, तो सर्टर फायर डिमंस का रूलर है। अगर हम सर्टर की पावर्स की बात करें तो सर्टर ने अपने एक अटैक में पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सर्टर जब वीक सिचुएशन में था, जब उसके पास उसका हेयर फ्लेम नहीं था, तब भी वो थॉर के साथ फाइट कर रहा था और थॉर को अच्छी खासी टक्कर दे रहा था। इसके अलावा सर्टर को फायर के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल रहता है। वो अपने साइज को बड़ा छोटा भी कर सकता है, यानी साइज शिफ्टिंग भी कर सकता है। वो फायर को प्रोड्यूस कर सकता है। उसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि अभी तक हमें मूवी के अंदर बताई नहीं गई। उसकी स्ट्रेंथ लिमिटलेस है। उसकी स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट हमें बताई नहीं गई है। इसके अलावा सर्टर के ऊपर हेला के नेक्रो शॉट का कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा था। अब हेला वही है जिसने थॉर को हराया था, बट हमारे सर्टर के सामने वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रही थी, ऐसा हमें मूवी के अंदर बताया गया था। और इन सब के अलावा हमारे सर्टर के पास उसका एक शॉट है जिसका यूज वो फाइटिंग में करता है। इसके अलावा उसने हमारे हल्क को चींटी की तरफ उठा के फेंक दिया था। तो हाँ, सर्टर की यही कुछ जो पावर्स थी जो कि हमें मूवी के अंदर देखने को मिली थी, बट क्या सर्टर की इतनी पावर्स काफी रहेगी थैनोस को हराने के लिए? तो अगर हम बात करें थैनोस की तो थैनोस एक मेड टाइटन है जिसने पूरी आधी पॉपुलेशन को खत्म करना चाहता था और उसने ऐसा किया भी। उसने पूरे इन्फिनिटी स्टोन को जमा किया और आधी पॉपुलेशन को खत्म करके एक बैलेंस बना दिया। तो थैनोस एक बहुत ज्यादा पावरफुल फाइटर है जिसकी फाइटिंग स्किल का अंदाजा हमें इसी बात से लग गया था कि उसने हमारे हल्क को अपने कुछ ही पंचेस में नॉकआउट कर दिया था। इसके अलावा उसने थॉर के साथ भी फाइट किया, थॉर को भी नॉकआउट किया। प्लस उसने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका जो कि थॉर के म्यूनियर के साथ था, उन तीनों को अकेले संभाला था। इसके अलावा हमारे थैनोस के पास आ जाती है उसकी डबल एक्स शॉट जो कि वो फाइट में काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करता है। प्लस उसकी इंटेलिजेंट इतनी ज़्यादा अच्छी कि जब उसने इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट कर लिया था तब उनका यूज़ वो ऐसे कर रहा था जैसा वो उनका यूज़ लाखों सालों से करता आ रहा हो। तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारे थैनोस को कौन सा भी वेपन दे दिया जाएगा तो वो उसका यूज़ बहुत आसानी से कर सकता है। इसके अलावा थैनोस काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि जब उसने इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट करा था उसने पूरी प्लानिंग के साथ इन्फिनिटी स्टोन को कलेक्ट किया था। इसके अलावा उसने बहुत सारे कैरेक्टर के साथ फाइट किया, चाहे मैं बात करूँ डॉक्टर स्ट्रेंज, चाहे मैं बात करूँ हमारा आयरन मैन, चाहे मैं बात करूँ गार्डियन ऑफ गैलेक्सी, चाहे मैं बात करूँ उसने वाकांडा में आके जहाँ पे उसने सारे जो एवेंजर्स थे वहाँ पे उन सभी को बहुत आसानी से नॉकआउट किया था। इसके अलावा हमारे थैनोस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि थैनोस जब अर्थ पे नहीं आया था तब वो स्पेस में कई सारे प्लेनेट पे जाके वहाँ पे आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दे रहा था। तो जिससे हमें पता चलता है कि हमारे थैनोस के पास एक्सपीरियंस, स्किल, इंटेलिजेंट, इसके अलावा फाइटिंग की स्किल है। तो क्या थैनोस की ये सब स्किल और उसकी इन्फिनिटी स्टोन हमारे सर्टर को रोकने के लिए काफ़ी रहेंगे? इसका आंसर तो आपको कंक्लूजन में पता चल जाएगा। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जहाँ पे सर्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने साइज को बड़ा छोटा कर सकता है, जिसके ऊपर हमारी हेला के नेक्रो शॉट का भी कोई असर नहीं पड़ रहा था। अब हेला के नेक्रो शॉट कितने ज़्यादा पावरफुल है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसा कि हमने एसगार्ड में देखा था, जब एसगार्ड की आर्मी हेला के ऊपर अटैक कर रही थी तो हेला का एक छोटा सा नेक्रो शॉट एक कैरेक्टर को बहुत आराम से नॉकआउट कर दिया था। बट वहाँ पे हेला ने तो हमारे सर्टर के सामने बहुत बड़े बड़े नेक्रो शॉट छोड़े थे, बट सर्टर के ऊपर नेक्रो शॉट का कोई भी असर नहीं देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट उसने अपने एक वॉर में पूरी एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और साथ ही साथ हेला को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब हमारा हल्क हमारे जो सर्टर के ऊपर अपने पंचेस मारा था तब सर्टर के ऊपर उसके पंचेस का कोई भी असर देखने को नहीं मिला था। हाँ, वहाँ पे सर्टर थोड़ा सा हिल गया था बट उसके लिए वो पंचेस कुछ भी नहीं थे जिसने हल्क को चोटी की तरफ उठा के फेंक दिया। तो वहीं दूसरी तरफ हमारा जो थैनोस है जिसके पास इंटेलिजेंट है, उसके पास इन्फिनिटी स्टोन है जिसका यूज़ हमारे सर्टर के अगेंस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे अगर दोनों के बीच में हमें कभी फाइट देखने को मिलती है तो यहाँ पे हमारा अगर थैनोस हैंड टू हैंड नहीं हरा सकता हमारे सर्टर को, जो कि उसके लिए इम्पॉसिबल है, तब वो अपने इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करेगा। जब वो इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करेगा तो हमारे सर्टर को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे हमारे थैनोस के पास कई सारे प्लस पॉइंट रहेंगे। जैसे कि हमारा थैनोस हमारे जो सर्टर का क्राउन था अगर उसके सर से हटा दे तो हमारा जो सर्टर है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा।
तो जिससे हमारा जो सर्टर रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा और थैनोस बिना इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ करे उसे हरा सकता, क्योंकि हमारे थैनोस के पास उतना स्ट्रेंथ उतना पोटेंशियल है। बट यहाँ पे हमारे थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन है, जो कि 6 की अलग अलग पावर है। और जैसा मैं आपको बताया हूँ कि एक इन्फिनिटी स्टोन एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो यहाँ पे हमारे थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन है। तो मे भी अगर हमारे थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन रहेंगे तो हमारा सर्टर को वो हरा देगा, चाहे उसके पास इटर्नल फ्लेम रहे या फिर ना रहे। बट आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि हमारा सर्टर पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर हमारा सर्टर पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देगा तो हमारा थैनोस टेलीपोर्ट हो जाएगा या फिर टाइम को वो रिवर्स कर देगा। तो थैनोस के पास काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहेंगे इस फाइट को जीतने के। ये तो बात है मेरे ओपिनियन की, आपका ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।